Hello students, welcome to everyone. Today we will discuss class 10th poem 5th The Ball poem by John Berryman. तो देखो हमारी जो ये पोएम है क्लास 10th की द बॉल पोएम, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस पोएम के अंदर एक बॉल का जिक्र है। तो ये पोएम किसको रेफ़र करती है? एक चाइल्ड है, एक बच्चा है। तो जॉन बैरीमैन जो हमारे पोएट है वो हमें ये बताते हैं कि बॉल्स को यहाँ पे किससे रेफ़र किया गया है कि बॉल, वैसे तो डायरेक्टली बॉल के बारे में बताया गया है कि एक बच्चा है उसकी बॉल लॉस्ट हो गई, लेकिन वैसे क्या है कि बॉल को क्या माना गया है? एक मटेरियल लॉस है ना, एक मटेरियल थिंग माना गया है। तो जो जॉन बैरीमैन है वो हमें बताते हैं कि जब भी कोई चीज़ें जो मटेरियल लॉस है, हमारा जो संसार की चीज़ें हैं, हम उनको खो देते हैं तो हमारा रिएक्शन कैसा होता है। ठीक है, तो इस पोएम में क्या है? ए बॉय लॉसेज अ बॉल इन द वाटर। एक लड़का है, उसकी जो बॉल है वो वाटर के अंदर गुम हो जाती है। ही इज़ वेरी अपसेट एट द लॉस ऑफ द बॉल। वो अपनी बॉल को खोने पर बहुत ज़्यादा अपसेट है। तो ये नहीं है कि वो बॉल को खोने पर इसलिए अपसेट है कि बॉल की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो उसकी मतलब फीलिंग्स थी ना, जो इमोशंस थे उसके, वो उस बॉल से अटैच्ड है। लेकिन जो पोएट है वो पोएट क्या कहता है? वो पोएट ये कहता है कि मतलब वो उसको उस सिचुएशन में ये नहीं कहता, उसको कंसोल नहीं करता कि तुम एक नई बॉल खरीद लो, बल्कि पोएट ये चाहता है कि मतलब अंडरस्टैंड द चाइल्ड, कि चाइल्ड इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे दैट लॉजिंग थिंग्स इज़ अ कॉमन थिंग ऑफ लाइफ, कि ये कॉमन चीज़ है। हम अपनी जो मटेरियल चीज़ें हैं उनको ऑब्वियसली कभी ना कभी खो देते हैं। कोई भी चीज़ें हैं, हमें संसार की चीज़ें हैं, तो अगर हमें हमसे वो गुम हो जाती है, अगर हम उन्हें खो देते हैं तो हमें उनके लिए ज़्यादा सैड नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो ये पोएट है जॉन बैरीमैन, वो हमें इसी मटेरियल लॉस के बारे में बता रहे हैं कि कभी भी हमें इन चीज़ों को, इन लॉस को लेकर के ज़्यादा सैड नहीं होना चाहिए। तो देखो अब हमें अपनी इस पोएम को देखते हैं, जो इसके स्टैंजाज है कुछ, इनका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो हमारी स्टार्ट होती है पोएम। व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? व्हाट इज़ ही टू डू? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. तो अब यहाँ पे हमारे जो पोएट है वो क्या बता रहे हैं? What is the boy now? अभी किस बच्चे की बात हो रही है? उस बच्चे की बात हो रही है जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। तो व्हाट इज़ द बॉय नाउ? अब वो लड़का क्या करेगा? अब वो बच्चा जब उसकी बॉल खो चुकी है तो अब वो क्या करेगा? हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? जिसकी बॉल खो चुकी है। तो वो बच्चा जिसकी बॉल गुम हो चुकी है, अब वो अपनी बॉल के खोने पर क्या करेगा? उसका क्या रिएक्शन होगा? तो व्हाट इज़ इट टू डू? अब यही चीज़ देखो वापस बताई गई है। पहले बता दिया कि वो लड़का क्या करेगा, तो व्हाट अब वो क्या करेगा? तो एम्फेसिस किया गया है इस बात को, इसीलिए कहा गया है, रिपीट इसीलिए किया गया है कि वो लड़का बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा डिस्पैरेट है, बहुत ज़्यादा होपलेस है। तो जब उसकी बॉल खो चुकी है तो अब वो क्या करेगा? अब यहाँ पे पोएट बता रहे हैं, आई सॉ इट गो मैरीली बाउंसिंग। वो लड़का कहते हैं कि मैंने उसे देखा, मैंने अपनी बॉल को देखा, गो जाते हुए, मैरीली यानी बहुत ही हैप्पीली। अब यहाँ पे मैरीली किसके लिए बताया गया? देखो एक नॉन ऑब्जेक्ट थिंग है ना, हमारी जो बॉल है वो तो एक नॉन ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें क्या है, जो मैरीली हम किसके लिए यूज़ करते हैं? अब यहाँ पे देखो बॉल को भी पर्सोनिफाइड किया गया है। तो मैरीली तो कोई ह्यूमन क्वालिटी है ना, कोई मैरीली ह्यूमन्स मैरीली होते हैं। तो मैरीली बाउंसिंग, लेकिन वो बॉल बहुत ही ज़्यादा खुश होती हुई, बाउंसिंग जंपिंग करती हुई, उछलती हुई डाउन द स्ट्रीट, कहाँ से? रोड पे से वो पानी में जाती गई, वो पानी में चली गई, वो गली में से, सड़क पे से, गली में से होते हुए। एंड देन मैरीली ओवर, बहुत ही खुश, बहुत ही हैप्पी, उसकी जो सिचुएशन थी वो कैसी थी? वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। देयर इट इज़ इन द वाटर, और फिर अल्टीमेटली वो पानी में चली गई। तो देखो यहाँ पे बॉल को बताया गया है कि बॉल कैसी थी। वो लड़का अपनी बॉल के खोने पर क्या करेगा, जबकि उस लड़के ने उसको देखा, बॉल को बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए, उछलते कूदते हुए पानी में, सड़क पे से गली में गई, और गली में से जाने के बाद वो बहुत खुश होती हुई ऊपर की ओर, और वो अल्टीमेटली नीचे की ओर, नीचे जाती गई, और वो कहाँ चली गई? उस पानी के अंदर चली गई। जहाँ तक उस लड़के की नज़र थी, जहाँ तक वो देख सकता था, उसने देखा, अल्टीमेटली वो बॉल पानी में एंटर हो गई, मीन्स वो बॉल अब उससे लॉस्ट हो गई, अब वो बॉल उसके पास नहीं है।
तो यहाँ पे देखो क्या है, ये इस लड़के का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। उसने पहली बार लाइफ में पहली बार कोई ऐसी मेटेलिक जो चीज़ें थी उसको लॉस किया था। यानी इससे पहले कभी भी, एक छोटे बच्चे की बात हो रही है, इससे पहले उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा लॉस एक्सपीरियंस नहीं किया था। फर्स्ट टाइम उसके साथ ऐसा हुआ था कि जो उसकी बॉल थी वो वाटर में गुम हो गई, वो उसके पास से चली गई। तो उसकी जो चीज़ थी, जो उसकी पोजीशंस थी, है ना, जो उसकी बिलोंगिंग्स थी, वो उसके पास से मतलब चली गई है। तो अब उसका क्या रिएक्शन होगा हम देखते हैं। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. अब देखो, अब वो पोएट हमारे जॉन बेरीमैन कहते हैं कि नो यूज टू से, मतलब ये कहना कोई फ़ायदेमंद नहीं है, ये कहना कोई बेनिफिशियट नहीं है, मतलब बेनिफिट नहीं है इस बात का कि ओ देयर आर अदर बॉल्स, की उस लड़के को, उस बच्चे को हम ये कंसोल करें, उसको सिंपैथी दिखाए कि बहुत सारी बॉल्स हैं। क्या हुआ अगर तुम्हारी एक बॉल चली गई तो तुम दूसरी बॉल भी ले सकते हो ना, तुम उससे भी अपना एंजॉय कर सकते हो। लेकिन ये कहना बेकार है, उस लड़के को ये कंसोल करना कि बहुत सारी बॉल्स हैं। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, क्योंकि वो लड़का अल्टीमेटली यानी बहुत ही ज़्यादा, है ना, अल्टीमेटली यानी उसकी एक्सट्रीम, तो उसकी जो एक्सट्रीम लिमिट है जो उस बच्चे की है वो फिक्सेज हो चुका है, वो बिल्कुल स्थिर हो चुका है, स्टिल हो चुका है। शेकिंग ग्रीफ, जो उसका ग्रीफ है, जो उसका सौरो है, उस सौरों से वो क्या हो रहा है, कांप रहा है। मतलब उसके अंदर इतना ज़्यादा दुख है उसकी बॉल को खोने का, वो इतना ज़्यादा डिस्पैरेट है, वो इतना ज़्यादा होपलेस है, वो इतना ज़्यादा सैड है कि उस दुख ने उसको फिक्स कर दिया है, उस दुख ने उसको वहाँ पर स्थिर कर दिया है, जड़ बना दिया है। तो वो दुख उसका बिल्कुल अल्टीमेटली, मतलब बहुत ज़्यादा चरम, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लिमिट को क्रॉस कर चुका है। तो ये कहना उस बच्चे से कि बहुत ज़्यादा दूसरी बॉल्स हैं, तो ये कहना बेकार है, क्योंकि बॉल से उसकी क्या थी, उसकी कुछ जो अटैचमेंट थी, कुछ उसकी जो मेमोरीज थी वो उससे अटैच थी, उस बॉल से। तो उसको ये कहना कि बहुत ज़्यादा बॉल्स हैं या अन्य बॉल भी है, ये कहना बेकार है। तो इसीलिए पोएट ने उसको ऐसा नहीं कहा एज ए स्टैंड रिजिड, क्योंकि वो जब उसकी बॉल उसके पास से चलेगी तो वो बहुत ही स्टैंड है, मतलब कैसा खड़ा है, बिल्कुल रिजिड यानी हार्ड, बहुत ही हार्डली वो वहाँ पर स्टैंड है। ट्रैम्बलिंग, वो कांप रहा है, बहुत ज़्यादा शिवर्ड हो रहा है। स्टेयरिंग डाउन, और वो जब उसकी बॉल जहाँ नीचे गई पानी में तो वो उस जगह को देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, ऐसा लग रहा है कि उसकी बॉल कहाँ चलेगी, जहाँ उसके पूरे जो उसका चाइल्डहुड था, जो उसकी यूथफुल जो डेज थे, जो उसकी हैप्पीनेस थी, वो सारी ही उस पानी के अंदर चली गई। जहाँ उसकी बॉल उस पानी में गई है वहीं उसकी जो सारी मेमोरीज, सारी हैप्पीनेस, सारी यूथफुल डेज, जो उसकी चाइल्डहुड, जो भी अच्छी चीज़ें थी, वो सब उसका बचपन जैसे कि उस बॉल के साथ ही उस हार्बर का मीनिंग यहाँ पे वही वाटर एरिया है जहाँ से वो पानी जाना शुरू होता है ना। तो उसको ऐसा लग रहा है, उस बच्चे को, वो उस दुख से इतना ज़्यादा स्टिफ हो चुका है, इतना ज़्यादा वो रिजिड हो चुका है उस दुख से, कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो एकदम जड़ बन के खड़ा हुआ है और अपनी बॉल को नीचे जाते हुए देख रहा है। और उसका जो यूथ था, जो उसकी हैप्पीनेस थी, वो भी उस पानी के अंदर ही उस बॉल के साथ चली गई है। तो मीन्स यहाँ पे उसकी कैसी सिचुएशन बताई गई है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहा है। किस चीज़ को, जो भी हमारी पोजेशंस होती हैं, जो हमारी बिलोंगिंग्स होती हैं, जो हमारी चीज़ें होती हैं, जब हम उनको खो देते हैं और उसको खोने पर जो हमें दुख होता है ना, तो वही दुख ये बच्चा एक्सपीरियंस कर रहा है फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट है, I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of possessions. तो देखो, अब यहाँ पे पोएट कहते हैं I would not intrude on him. तो वो पोएट कहते हैं मैं उसे इंट्रोड्यूड नहीं करूँगा। तो इंट्रूड का मतलब यहाँ पे है कि मतलब उसको एक ऐसी सिचुएशन में एंटर करना जहाँ पे वन इज़ नॉट वेलकम, जहाँ पे किसी का वेलकम नहीं होता। तो वो ये कह रहा है कि पोएट कहना चाहता है कि मैं
मैं उसे उस सिचुएशन से बाहर नहीं लाना चाहता, मैं उसको एक ऐसी सिचुएशन नहीं दिखाना चाहता, मतलब मैं चाहता हूँ कि वो अपने लॉस को एक्सपीरियंस करे इस उम्र में ही, इस छोटेपन में, इस बचपन में ही वो इस चीज़ को, इस लॉस को सहन करना सीख ले, इस लॉस से बेयर अप करना सीख ले, उसको ये रियलाइज़ हो जाए कि हाँ, ये जो मैटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, हम जब इनको खो देते हैं तो हमें इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सैड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम सभी ने ही अपनी लाइफ में कुछ न कुछ खोया है। कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी हमारी बिलोंगिंग्स हो सकती है, हमारे टॉयज़ हो सकते हैं, कोई भी ऐसी मैटेरियलिस्टिक चीज़ें जो इस संसार में हैं, तो उन सब चीज़ों को अगर हम खो देते हैं, हमसे कभी गुम हो जाती है या हो सकता है कोई हमसे वो ले लेता है, तो हमें उन चीज़ों पर ज़्यादा दुख नहीं करना चाहिए। तो पोएट उसको इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास करवाना चाहता है, इसलिए वो उसको इंट्रोड्यूस नहीं करता, उसको उस चीज़ में, मतलब उसको एक ऐसी सिचुएशन में एंटर करना जहाँ पे कोई वेलकम नहीं है, तो वो चाहता है कि वो अपने उस दुख को एक्सपीरियंस करे। अ डाइम, देखो डाइम क्या होता है, 10 सेंट्स होते हैं जो यूएस की करेंसी है। जैसे हमारे यहाँ पे पैसा है करेंसी, वहाँ पे सेंट्स को पैसा कहा जाता है, तो 10 सेंट्स इक्वल टू 1 डाइम। तो यहाँ पे मतलब उस बॉल की कॉस्ट के बारे में बताया कि उसकी बॉल की कॉस्ट कुछ नहीं है ना, ओनली 10 सेंट्स है उस बॉल की कॉस्ट। अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, लेकिन फिर भी उसके लिए कोई दूसरी बॉल खरीदना, दूसरी बॉल उसके लिए देना वर्थलेस है, बेकार है, क्योंकि जो उसकी अटैचमेंट थी वो किससे है, वो उसी बॉल से है। मीन्स उस बॉल से होने का मतलब वो बॉल उसके लिए बहुत स्पेसिफाई है और उस बॉल से उसकी यादें जुड़ी हुई हैं। तो हमें भी होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमारी कोई बिलोंगिंग्स होती है, हमारी कोई बहुत ही मतलब हमारी फेवरेट चीज़ होती है, तो वो हमसे जब खो जाती है तो हमें ऑब्वियसली वही चाहिए, है ना। तो दूसरी जो रिप्लेसमेंट में है उसका, वो उसकी जगह नहीं ले सकती। तो यहाँ पे भी पोएट यही कहना चाह रहे हैं कि दूसरी बॉल उसकी, जिसकी कीमत कुछ भी नहीं है, अगर हम उसे क्या देखिए, अगर हम उसको मॉनेटरी टर्म में अगर हम उसको देखते हैं तो उसकी कीमत कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उसके लिए बेकार है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। देखो जो हमारा ये संसार है, पोजेशंस का जो संसार है, यानी जो बिलोंगिंग्स हमारी ऑन, जिन चीज़ों पर हम अपना अधिकार रखते हैं, अपनी ऑनरशिप रखते हैं, तो इस संसार के अंदर उसको सबसे पहले इस चीज़ के सेंस को समझना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को। यानी जो बॉल थी वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो जब बॉल उसने अपने आप से वो बॉल गुम कर दी, वो बॉल उससे लॉस्ट हो गई, तो उसने इस दुख को सहन करना, इस दुख को बियर करना, इस दुख को उसको समझना है। तो सबसे पहले उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस को समझना है इस वर्ल्ड ऑफ पोजेशन में, इस संसार के अंदर। ये जो हमारा सेल्फिश जो वर्ल्ड है, ये ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे हमसे चीज़ें मोस्ट ऑफ गुम होती रहती है, खोती रहती है। तो हमें इस संसार के अंदर उन चीज़ों को क्या करना है, हमें उन चीज़ों को नॉर्मल लेना है और उन चीज़ों से स्टैंड अप करना है। वापिस हमें कोई भी चीज़ें हमसे लॉस्ट हो जाती है, कोई लोग हमसे ले लेते हैं या कभी हम उन्हें गुम कर देते हैं, तो हमें उन चीज़ों से नॉर्मल अपनी लाइफ को आगे मूव ऑन करना है। नेक्स्ट है हमारा, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। देखो अब हमारे पोइट क्या कहते हैं यहाँ पे, पीपल विल टेक बॉल्स। अब यहाँ पे बॉल्स मैं रेफर टू बॉल्स के लिए नहीं है, बॉल्स यहाँ पे है मैटेरियल थिंग्स के लिए, है ना, जो भी हमारी मैटेरियल थिंग्स होती है उनके लिए, जो हमारी पोजेशंस होती हैं उनके लिए है। तो पीपल विल टेक बॉल्स, जो लोग हैं वो अपनी मतलब अपनी चीज़ों पर, जो उनकी पोजेशंस होती है, जो उनकी बिलोंगिंग्स होती है, जो मैटेरियल थिंग्स होती हैं, उन पे उनका अपना अधिकार रखते हैं, वो उन चीज़ों को लेते भी हैं। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और वो चीज़ें उनसे अक्सर खो भी जाती है। बच्चे, वो छोटे बच्चे को कंसोल करते हुए छोटे बच्चे को ये चीज़ समझाना चाहता है। पोएट ये नहीं कहता, पोएट जब उसका दुख था तो उसको ये नहीं कहता कि तुम एक नई बॉल परचेज करो, वो उसको ये कहना चाहता है कि लोगों के पास जो उनकी चीज़ें होती है, जो उनकी बिलोंगिंग्स होती है, जो उनकी, जिनके ऊपर उनकी ऑनरशिप होती है, वो अक्सर उनसे खो जाती हैं। लेकिन नो वन बाइज अ बॉल बैक, लेकिन कोई भी अपनी उन चीज़ों को, उन जो उनकी मेमोरीज है, जो उनका अटैचमेंट है, उनको वापस नहीं खरीद सकता।
सकता। मनी इज़ एक्सटर्नल। अगर मॉनेटरी टर्म में हम इसको देखें तो मनी तो कुछ नहीं है ना। अगर मॉनेटरी टर्म में देखें तो वो एक बॉल की कीमत कुछ नहीं है, हम उसे वापस भी ला सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। लेकिन कोई भी उन मटेरियल थिंग्स को, उन अटैचमेंट को, जो चीज़ें हमसे खो जाती हैं, है ना, जो पर्सन्स हमसे लॉस्ट हो जाते हैं, वो हमें वापस रिबैक नहीं होते, वो हमें वापस नहीं मिलते। हम अगर बैक आकर के उनको लेना चाहे तो हम उनको नहीं खरीद सकते, है ना। तो हमें उस लॉस को क्या करना है, हमें उस लॉस से एडजस्ट करना है और हमें उस लॉस को नॉर्मल मानकर उस लॉस से स्टैंड अप करना है, अपनी लाइफ को आगे मूव्स ऑन करना है। तो यहाँ पे हमारे पॉइंट हमें यही बताना चाहते हैं कि लोगों के पास जो उनकी चीज़ें होती हैं वो उनसे खो भी जाती है, उनसे गुम भी हो जाती है, लेकिन फिर भी जो चीज़ें हम वापस नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि मनी एक एक्सटर्नल है ना। तो इसीलिए हमें उन चीज़ों को बहुत नॉर्मल लेना है, उन मटेरियल थिंग्स को, उन पोजेशंस को, उन बिलोंगिंग्स को, और हमें अपनी लाइफ को उन सारी चीज़ों से, उन जो भी हमारे लॉस्ट है, जो भी हमारे सफ़र्स है, पेन्स है, उनसे हमें ओवरकम करके लाइफ को आगे स्टैंड अप करना है। नेक्स्ट है हमारा, देखो नेक्स्ट हमारा स्टेंजा है, ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्पैरेट आइज, दिस एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस हाउ टू स्टैंड अप, नोविंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। तो देखो अब हमारे जो ये बच्चा है जिसकी बॉल लॉस्ट हुई है, तो वो क्या कर रहा है, ही इज़ लर्निंग, वो सीख रहा है। वो क्या सीख रहा है, वो सीख रहा है वेल बिहाइंड हिज डिस्पैरेट आइज, क्योंकि उसकी बॉल लॉस्ट हो चुकी है, उसकी चीज़ जो उसकी पोजीशन थी, जिसके ऊपर वो अपना अधिकार समझता था, वो चीज़ उससे खो चुकी है। तो उसकी आंखें कैसी है, डिस्पैरेट है, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा सैड है। तो उन सैड आंखों के पीछे वो सीख रहा है, किस चीज़ को सीख रहा है, वो इस लॉस को, इस जो ये इसका लॉस हुआ है, इसको बेयर अप करने की कोशिश कर रहा है, इसको सीख रहा है। दिस एपिस्टेमोलॉजी, तो देखो ये हमारा एपिस्टेमोलॉजी जो वर्ड है, ये इसका मीनिंग क्या है, नॉलेज, है ना। तो नॉलेज किसका, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस। तो जो नेचर का, जो भी हमारी जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो भी नेचर ने हमें जो चीज़ें प्रोवाइड करवाई है, तो जो भी हमारा लॉस है ना, जो भी चीज़ें की लॉस है, तो नेचर ऑफ लॉस यानी लॉस का जो नेचर है, जो लॉस हमें होता है लाइफ में, कोई भी जो मटेरियल थिंग्स है हमारी, तो उस लॉस का जो नॉलेज है उसके बारे में बात कर रहा है पॉइंट हमारा। वो ये बता रहा है कि जो बच्चा है वो सीख रहा है, इस लॉस के नेचर को सीख रहा है। जो हमारा ये ज्ञान है ना, जो ज्ञान है किस चीज़ का, जो लॉस का जो ज्ञान है, नॉलेज ऑफ लॉस, यानी जो ये हमारा वर्ड है एपिस्टेमोलॉजी, एक इसका मीनिंग है नॉलेज। तो किसका नॉलेज, लॉस का नॉलेज, यानी वो बच्चा भी धीरे धीरे अपनी डिस्पैरेट आइज के पीछे ये सीख रहा है कि जो मेरा लॉस हुआ है मुझे इस लॉस से ओवरकम करना है। तो वो भी इस लॉस को, इस लॉस के ज्ञान को सीखने की कोशिश कर रहा है, इसको सहन करना सीख रहा है, इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, और इस चीज़ से अपने आप को कैसे बाहर निकालना। तो यू शुड हैव नॉलेज ऑफ लॉस, तो हमें भी जो लॉस है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और वो बच्चा ये भी सीख रहा है कि हाउ टू स्टैंड अप, और मैं किस तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकलकर अपने आप को नॉर्मल लाइफ, अपनी नॉर्मल लाइफ में अपने आप को मतलब इन्वॉल्व करूं। नोविंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और देखो हम सभी इस बात को जानते भी है, जो प्रत्येक व्यक्ति है वो इस बात को जानता है, और वन डे नो, और वो कभी ना कभी इस बात को जान भी जाएगा जो नहीं जानता। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत सारे लोग तो इस बात को जानते हैं, मतलब हर आदमी इस बात को जानता है। किस बात को जानता है, इसी बात को कि जो चीज़ें हमसे लॉस्ट हो चुकी है, जो चीज़ें हमसे खो गई है, वो कभी भी हमें रिबैक नहीं होती हैं। हमें उस लॉस को क्या करना है, उस लॉस को हमें सहन करना है, और हमें चीज़ों से इतना अटैच नहीं होना है कि ताकि हम उस लॉस से कभी बाहर ही ना पाए। और मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत सारे जो लोग हैं वो इस बात को जानते भी है, हाउ टू स्टैंड अप, कि उन्हें कैसे अपनी उस सिचुएशन से बाहर आना है। जो चीज़ें उन्होंने लॉस्ट कर दी उनके लिए उनको ज़्यादा
परेशान नहीं होना है। तो देखो हमारी जो पोएम थी बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है ना, एक हमें मैसेज देती है। तो जो पोएट है वो हमें यही मैसेज दे रहा है इस पोएम के थ्रू। हमारा मैसेज यही है कि एक बच्चे के थ्रू वो ये बताना चाहता है कि लॉसिंग थिंग्स इज़ अ कॉमन थिंग ऑफ लाइफ, यानी हम अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें खो देते हैं वो हमारे लिए एक नॉर्मल है। और ये जो लॉस है मतलब एवरीवन हैज़ टू लॉस समथिंग और द अदर इन दिस वर्ल्ड, हर कोई कुछ ना कुछ इस संसार में खोता है। स्टिल दे आर टू सर्वाइव एंड फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस, और फिर भी वो इस वर्ल्ड में सर्वाइव करते हैं और अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करते हैं। तो वन शुड एक्सेप्ट दैम एज ए कॉमन मैटर, हर किसी को इसे एक कॉमन मैटर के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हमारी देखो इसकी कुछ लिटरेरी डिवाइसेस थी, हम उनको देखते हैं इस पोएम की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है इस पोएम के अंदर पहली। और दूसरा देखो जो हमारी फ्री वर्से में लिखी हुई है, तो इसके अंदर जो हमारे डिवाइस यूज़ हुई है वो है एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन हम सभी जानते हैं कि एलिट्रेशन क्या होती है, जिसमें हमारे कॉन्सोनेंट जो लेटर होते हैं वो हमारे रिपीट होते हैं, क्लोजली कनेक्ट होते हैं, 2 और मोर देन 2 लाइन्स। तो अब देखो हमारे इसके अंदर है, जैसे एलिट्रेशन के अंदर हमारे इसमें वर्ड्स आ जाएंगे, हमारे पास है नेक्स्ट 1 मिनट। देखो हमारी जो एलिट्रेशन है इसमें एलिट्रेशन देखो हमारे इसके अंदर आ गए ये ना, बाइज बॉल बैक। तो हमारे ये जो तीनों लेटर्स हैं बी साउंड से है ना तीनों, तो ये हमारी एलिट्रेशन है। दूसरा है हमारा इसके अंदर देखो और भी हमारे एलिट्रेशन में देखो हमारे इसमें है लास्ट में है हमारे एलिट्रेशन हमारे इसके अंदर, जैसे मैन है ना, तो मैन और मस्ट, तो हमारे ये 2 लेटर सिमिलर है, मैन और मस्ट, तो ये हमारी एलिट्रेशन डिवाइस है। नेक्स्ट है हमारे इसके अंदर देखो यूज़ हुआ है एनाफोरा। तो एनाफोरा क्या होता है, जब 2 लाइन्स सेम वर्ड से स्टार्ट होती है ना, तो वो हमारी एनाफोरा होता है। रिपीटेशन में क्या होता है, रिपीटेशन में एक ही लाइन में वो वर्ड रिपीट्स होते हैं, और एनाफोरा में क्या डिफरेंस है कि 2 लाइन्स सेम वर्ड से स्टार्ट होती है। देखो व्हाट और व्हाट है ना, दोनों लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट हुई है, तो ये हमारी एनाफोरा है। इसके अलावा देखो इसमें एक हमारी और भी है हमारे, देखो अभी मैरीली और मैरीली, तो ये भी हमारी एनाफोरा है कि 2 लाइन्स हमारी सेम वर्ड से स्टार्ट हो रही है। एक हमारे इसमें है रिपीटेशन। तो एनाफोरा रिपीटेशन में डिफरेंस यही है कि जो एनाफोरा होता है वो हमारा सेम वर्ड से स्टार्ट होता है, और जो रिपीटेशन होते हैं वो एक ही लाइन में वो वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं। तो देखो व्हाट और व्हाट है ना रिपीट हुए, तो ये हमारी रिपीटेशन है। तो इस टाइप से हमारी इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइसेस थी है ना। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टूड द पोएम। हमारी बहुत अच्छी पोएम है, एक बहुत अच्छा मैसेज भी देती है हमें कि हमें जो मेटलिटिक थिंग्स है उनके लॉस से हमें बियर अप होना चाहिए। थैंक यू।